और अब आगे आते हैं नंबर 4 पर। नीतीश और मोदी में बढ़ गया तकरार, कम नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है, क्यों? कल रात के भी प्रोग्राम में मैंने आप दर्शकों को बताया था कि नीतीश कुमार दिल्ली आए थे, मोदी नहीं मिले और नीतीश नड्डा से नहीं मिले। नीतीश कुमार अब यह समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने में उनका अस्तित्व अब समाप्त हो जाएगा और कहीं ना कहीं यह आकलन भी आ रहा है, यह चर्चा भी हो रही है कि नीतीश कुमार अब बुरी तरह से फंसे हुए हैं। नीतीश की पार्टी भी जाएगी और नीतीश की भी समाप्ति हो जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी में जिस तरह से कई धरे हो गए हैं। जो इंडिया गठबंधन के साथ रहना चाहता था, इंडिया गठबंधन से नहीं आना चाहता था भाजपा के साथ, वह खासा नाराज नीतीश कुमार से है। नीतीश कुमार उसके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं और नीतीश की दूसरी परेशानी यह है कि नीतीश ने बिहार से जो वादे किए थे बिहार की जनता से, वह वादे नीतीश कुमार ने 20 सालों में तो पूरा नहीं किए। 2005 से मुख्यमंत्री हैं। अब नीतीश कुमार से बिहार की जनता पूछ रही है कि कहां है विशेष राज्य का दर्जा, कहां है वह 1.25 लाख करोड़ और आरक्षण हमें क्यों नहीं मिला। और नरेंद्र मोदी वादा खिलाफी में नंबर 1। नरेंद्र मोदी वादा खिलाफी ही करना जानते हैं, वादा पूरा करना तो नहीं जानते। अब ऐसे वक्त में जब नीतीश कुमार के कोई भी वादे बिहार में पूरा नहीं हुए, ना तो वह 15 के वादे पूरे हुए हैं और ना 24 के वादे पूरे हुए, माफ कीजिएगा, न तो 2020 के वादे पूरे हुए और न तो 24 के वादे पूरे हुए हैं। और 20 में उन्होंने जनता को कहा था कि मेरा आखिरी चुनाव है, नीतीश कुमार ने, और 24 में कहा कि हम विशेष राज्य का दर्जा लाएंगे और 9वीं अनुसूची में भी आरक्षण को डालेंगे। 29 और 30 अगस्त को, नहीं माफ कीजिएगा, 29 और 30 जून को दिल्ली में बैठक हुई और दिल्ली में बैठक होकर के एक प्रस्ताव पास हुआ जेडीयू के कार्यकारिणी की बैठक में कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज और 2 पावर सेंटर जहां पे लोगों को रोजगार मिल सके, पावर प्लांट, बिजली का प्लांट जैसा, और 9वीं अनुसूची में आरक्षण। और प्रस्ताव पास होकर के गया। पार्लियामेंट में नीतीश कुमार के सांसद ने भाजपा के मंत्री से सवाल किया कि हमें यह विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा। उन्होंने कहा नहीं देंगे, हम नहीं दे सकते। बोले पैकेज कब मिलेगा? बोले वो जब दर्जा ही नहीं देंगे तो पैकेज काहे का। बोले 9वीं अनुसूची में आरक्षण को कब डालेंगे? वो बोले नहीं डालेंगे। जब पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्डेड यह बातें हो गई तो नहीं मिलेगी, यह तो तय है, और नीतीश को देंगे तो चंद्रबाबू नायडू को भी देना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार ने फिर खत लिखा और जब खत लिखा तो उसका जवाब नहीं आया। तो अब नीतीश कुमार की तल्खियां और तकरार बढ़ गया और नीतीश कुमार मोदी से किनारा करना चाह रहे हैं। अब उन्होंने कह दिया कि जल्द हमारी मांगे पूरी करो वरना हम आपके साथ नहीं रहेंगे, और नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन ने लेने से मना कर दिया है क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा नहीं है। लेकिन महागठबंधन जो बिहार में इंडिया गठबंधन, जिसको महागठबंधन कहा जाता है, सिर्फ बिहार तक सीमित है, जो उसमें नीतीश कुमार की एंट्री हो सकती है। लेकिन ऐसे वक्त में नीतीश कुमार को मोदी से अपना समर्थन वापस लेना पड़ेगा। राहुल गांधी से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने मिलने का समय मांगा है और वह समय नहीं दिया गया है। हरियाणा चुनाव के बाद देखा जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब देखना यह बहुत दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार मोदी के साथ रहते हैं या नहीं, जबकि नीतीश को तोड़ने का भी प्रयास भली भांति चल रहा है बिहार के अंदर। ऐसी चक्कर में घनचक्कर हो गए नीतीश कुमार कि नीतीश कुमार को पहली बार कोई धोखेबाज मिला है।
एक धोखेबाज को दूसरा धोखेबाज किस तरह से ठग रहा है, अब इस एक धोखेबाज से दूसरे धोखेबाज की लड़ाई है, क्योंकि इन दोनों ने जनता को ठगा है। मोदी ने देश को ठगा और नीतीश ने बिहार को ठगा। शराबबंदी की 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बिहार को था शराबबंदी से, और शराबबंदी करने से 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ बिहार सरकार को, और शराब 4 गुना बिक रहा है ब्लैक में, और बेचने वाला मंत्री अधिकारियों के लोग ही है। ऐसी परिस्थिति में बिहार न नीतीश का साथ है और न मोदी के साथ, न घर के हुए न घाट के। अब पार्टी बचानी है, अस्तित्व को बचाना है, तो उन्हें सहारा इंडिया गठबंधन में मिलेगा, और अब नीतीश की कोई शर्त वहां चलेगी नहीं। इंडिया गठबंधन की शर्तों पर नीतीश को जाना पड़ेगा अगर अपनी पार्टी का वजूद बचाना है। ऐसे हालात में आकर के खड़े हो गए हैं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी। और नंबर 5 पर आए, बड़ी योजना में लगे गडकरी क्यों है निशाने पर मोदी। जिस तरह नितिन गडकरी कैबिनेट मंत्री हैं नरेंद्र मोदी के, जिस तरह से वह कर रहे हैं कि मुझे पीएम का ऑफर था, कई दिनों से कह रहे हैं यह बात, फिर कह रहे हैं कि राजा को सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। कौन राजा है यह सबको पता है। फिर कह रहे हैं कि राजा के मंत्री ही उनको इस्तीफा दे के जाने वाले हैं। फिर कह रहे हैं कि यह कोई सरकार है, धोखेबाज सरकार है, अपने ही सरकार को धोखेबाज कर रहे हैं, वादा खिलाफी करती है। आखिर नरेंद्र मोदी की ही सरकार में रह करके नीतीश कुमार क्यों ऐसे कर रहे हैं। यानी कि नितिन गडकरी, माफ कीजिएगा, नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी से खुश नहीं है, और नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी के लिए खड़े नहीं होते हैं, उनके लिए तालियां नहीं बजाते हैं, वह जय जयकार कभी भी नहीं उन्होंने किया। और नरेंद्र मोदी के हर एक काले चिट्ठे को नितिन गडकरी खोल करके रख देते हैं, और आरएसएस के बहुत भरोसेमंद हैं। आरएसएस कह दे आप कुछ बयान नहीं दीजिएगा, वह कुछ नहीं देंगे। आरएसएस इशारा कर दे तो वह चड्डी बनियान सब खोल देंगे मोदी के। और यह कहा जाता है, और यह सच्चाई है, कि नितिन गडकरी के दिल में जो होता है वही जुबान पे होता है। दोनों में फर्क नहीं होता है। दिल की ही बातें उनकी जुबान पे आती हैं, दूसरी बातें नहीं आती हैं। और साफ बोलने वाले नेता है, और अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों वाले नेता है। एक बार वह पार्टी का अध्यक्ष बन चुके हैं, और दूसरी बार उनको आरएसएस ने ऑफर दिया था, उन्होंने अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। अब जब संजय जोशी और वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम है, दोनों में कोई एक अध्यक्ष बनेगा, यह दो नाम सुझ गए, या तो वसुंधरा हो या तो संजय जोशी हो, दोनों की एंट्री होगी। एक अध्यक्ष होगा, एक राष्ट्रीय महासचिव होगा, और इन दोनों पदों से नरेंद्र मोदी की छुट्टी तय है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में कहीं न कहीं यह प्रतीक हो रहा है कि आरएसएस के कहने पर, इशारे पर ही नितिन गडकरी यह बयान दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी की कमेटी जो है, इनके जो आईटी सेल के लोग हैं, वह वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर के एक वीडियो चलाए थे कि वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की सीएम होगी, जबकि उन्हें सीएम की कोई लालच नहीं है, उनको हाशिए पे रख दिया था। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया आरएसएस के साथ है, मोदी के साथ नहीं। और अब वही आरएसएस वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम आगे प्रस्तावित कर दिया है। दो लोगों के नामों पे मुहर लग गई है, दोनों में ही किसी एक को चुनना पड़ेगा। अब मोदी चाहे तो और ना चाहे तो संजय जोशी और वसुंधरा राजे सिंधिया के अंदर से ही कोई अध्यक्ष होगा, और नितिन गडकरी पीएम का चेहरा होगा। इसमें भी साजिश है बहुत बड़ी,
रात को 8 बजे के प्रोग्राम में मैं इस पर बहुत विस्तार से आप दर्शकों को बताऊंगा कि नितिन गडकरी कैसे पीएम का चेहरा हो सकते हैं और कौन कौन उनके साथ खड़ा हो सकता है। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी पीएम रहेंगे, 2025 में रहेंगे पीएम, इस चीज की गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत सी तल्खियां बढ़ रही हैं और 8 तारीख के बाद बहुत बड़े उफान आने की भाजपा में संभावना है। और नंबर 6, मोदी ने विनेश फोगाट को फोन किया था, मोदी की शर्त सुनकर आप हिल जाएंगे, विनेश ने क्यों मना किया। जब पेरिस में विनेश फोगाट थी और विनेश फोगाट को 100 ग्राम वजन से बाहर एक षड्यंत्र के तहत कर दिया गया, षड्यंत्र किया गया। सेमीफाइनल के अंदर विनेश फोगाट ने कुश्ती में विश्व विजेता को हराया था और फाइनल में गोल्ड मेडल जीतना था उसे, लेकिन उसके साथ राजनीति कर दी गई। क्या मिलाया गया खाने में कि 100 ग्राम वजन बढ़ गया और वह कम नहीं हो रहा था। ब्लड निकाल दिए, नाखून काट दिए, बाल काट दिए, 100 ग्राम वजन नहीं कम हुआ। जब उसे आउट कर दिया गया तो नरेंद्र मोदी का फोन गया और यह बात की है कि इस बात को रिकॉर्ड किया जाएगा, वीडियो बनेगा और इसे सोशल मीडिया पे हम डालेंगे। विनेश फोगाट ने मना कर दिया, मुझे बात नहीं करना है आपसे। यानी कि उस वक्त भी नरेंद्र मोदी अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए और हरियाणा को गुमराह करने के लिए विनेश फोगाट का सहारा ले रहे थे, जब विनेश फोगाट के साथ इन लोगों ने राजनीति करके आउट करा दिया। राजनीति की शिकार हुई, नहीं तो वह बेटी इस देश के लिए फिर एक बार गोल्ड मेडल लेकर के आई होती। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश का है। वह कहते हैं ना, आपदाओं में अवसर भाजपा ढूंढती है। जी नहीं, यह अपना इवेंट बनाने के लिए किसी का भी, अपने घर के लोगों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन विनेश फोगाट ने मना कर दिया। आखिरी पॉइंट पे, बीजेपी की सत्ता को जबरदस्त चुनौती, राहुल ने काम तमाम कर दिया। हरियाणा में जिस तरह से राहुल गांधी ने जो पैटर्न अपनाया, जो आखिरी क्षण 3 दिनों में जो यात्रा का आगाज किया और आज आखिरी है यात्रा का, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी भारी पड़ गया। सारी रणनीतियां पीट गई और अब यह सुनने में भी आ रहा है कि यही रणनीति महाराष्ट्र और झारखंड में भी होगा। अगर ऐसा हुआ तो नरेंद्र मोदी को आरएसएस के कहर से कोई बचा नहीं पाएगा। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, जैसे हरियाणा में तय है कि आ रही है, महाराष्ट्र में भी यह तय है कि आ रही है सत्ता, हर सर्वे बता रहे हैं। झारखंड में भी इंडिया गठबंधन की सत्ता आ रही है, अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुआ तो। इंडिया गठबंधन को एज है झारखंड के अंदर भी। कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की जोड़ी ने अच्छे कार्य किए हैं। हेमंत सोरेन की सरकार ने हर योजनाएं लोगों तक पहुंचाई है, यह सत्य है। भारतीय जनता पार्टी जिस झूठ के सहारे और जहर घोल करके वहां सत्ता में आना चाहती है, वह सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, अगर कोई चांस इंडिया गठबंधन ने वहां नहीं दिया तो। चंपई सोरेन का कोई जादू नहीं है। चंपई सोरेन सीएम बनने गए थे भाजपा में, विधायक बन भी पाएंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। और 81 सीटें हैं झारखंड के अंदर, 81 सीटों पर चुनाव होना है और 42 सीटें चाहिए वहां पे सरकार बनाने के लिए, और इस समय इंडिया गठबंधन की सरकार है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर 288 सीटें हैं, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, सीटों का बंटवारा आज तक नहीं हुआ है। कितनी बड़ी भगदड़ मचेगी जब 8-10 दिन में वहां आचार संहिता लगेगा, चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, तो यह आने वाला समय बताएगा। इस चीज को लेकर के सरगर्मी है और नरेंद्र मोदी के अंदर एक खौफ सा समा गया है राहुल गांधी का, कि जहां जहां राहुल गांधी के पैर पड़ जा रहे हैं, मोदी का बेड़ा गर्क हो जा रहा है। अब
मोदी के सामने उनके ही काले चिट्ठे खोल करके राहुल गांधी रख दे रहे हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सामना करने की हिम्मत और साहस नरेंद्र मोदी में नहीं है।